ये जी आपके सामने पद्म पुराण आ चुका है। इसको ट्रांसलेट किया है, एडिट किया है डॉक्टर जीपी भट्ट साहब ने। और ये कोई एक बंदा नहीं था, पूरा बोर्ड बैठा स्कॉलर्स का, और उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया। इस किताब को छापा है मोतीलाल बनारस दास वालों ने। और आज हम इसी के चैप्टर नंबर 56 के अंदर जाके एक वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 56 है पद्म पुराण, वॉल्यूम नंबर 2, सेक्शन नंबर 1, सृष्टि खांडा। और चैप्टर नंबर 56, चैप्टर का नाम है द अकाउंट ऑफ द फाइव। तो अब चलते हैं जी डायरेक्ट उस खास पेज के ऊपर जहां पर ये प्रैक्टिस के हवाले मौजूद है। वैसे तो इसके अंदर और भी बड़ी बड़ी काम की चीजें मौजूद हैं, वक्तन फवक्तन आपको दिखाते रहेंगे। ये चैप्टर आपके सामने आपकी खिदमत में मौजूद है, इसको शुरू से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लॉर्ड फरमाते हैं जी, द लॉर्ड सेड आई शैल टेल यू अनदर ऑफ अ मैन ओवरपावर्ड बाय द पैशन ऑफ लव। कहते हैं कि मैं आपको बताता हूं कि जब आदमी के ऊपर प्यार का खुमार चढ़ जाता है, जब काम वासना चढ़ जाती है तो क्या होता है। वो कहते हैं यहाँ पर देवों के देव महादेव जी नहीं टिक सके इस काम वासना के आगे, हालांकि उनकी अपनी पत्नी मौजूद थी। हालांकि अग्निदेव के मुंह में भी उन्होंने वो सनातन की प्रैक्टिस कर दी थी। उसके बावजूद उसका क्या नाम है, मोहनी को भी फाड़ डाला था, लेकिन उसके बावजूद वो शांत नहीं हो रहे थे। तो भाई शांत नहीं हो रहे थे, काम वासना थी कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, और कोई काम ही नहीं था जी। ये आपके सामने द लॉर्ड सेड फर्मली शिवा, यानी कि शंकरा साथ में लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर सर्वाल वर्ड लिखा हुआ है, ये शिव जी के लिए इस्तेमाल होता है, शंकरा भी। हैविंग सीन यूथफुल एंड ब्यूटीफुल वुमेन, उन्होंने क्या किया, उनकी नजर पड़ गई खूबसूरत महिलाओं पर। उन्होंने नारी देखी, प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर नारियां देखी सनातनियों की। गंधर्वास, किन्नराज एंड ह्यूमन बींग्स, इसके अंदर ये इनकी कैटेगरीज हैं किन्नराज की और गंधर्वास की। ये इनके म्यूजिशियंस होते हैं, गाना गुने गाने वाले, इस तरह के। उन्होंने गाने गाने वालों की औरतों को देखा, इंसानों की, आम इंसानों की औरतों को देखा। उन्होंने देखा भी ये भी खूबसूरत हैं, ये भी खूबसूरत हैं। सारी बात है कि इससे तो साबित हो गया, फिर पार्वती जी तो कोई नहीं थी खूबसूरत थी। ये कहते हैं कि पार्वती जी बड़ी खूबसूरत है, खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत होती तो फिर ये दूसरों की खूबसूरती उन्हें कुछ ना कहती, लेकिन अपनी पत्नी को छोड़ के वो इन तमाम की औरतों को पहले ताड़ रहे हैं। आखिर शिव जी है ना, एक से काम नहीं बनना। वो कहते हैं मैं अब एक को उठा के ले जाऊं, जबरदस्ती करूं उसके साथ, तो मैं तो भाई वो देखे ना, वहां पर लिखा हुआ है अपना शिव पुराण के अंदर कि शिव जी के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि वो अपना सीमन ऊपर को चढ़ा लेते हैं। तो फिर वो नीचे उतारने के लिए वो कहते हैं कि जी यूं हो तो फिर पार्वती जी की होगी तो नीचे उतरेगा। अगर अकेली औरत कोई चाहिए ना शिव जी का सीमन नीचे उतारने के लिए, तो वो अकेली पार्वती जी तो ये खींच सकती हैं जी उनका सीमन। क्या बात है, लिखा हुआ क्या है, बात। ये लिखा हुआ है। किसी को अगर कोई आपत्ति हो तो उसको हम दिखा देंगे कि उनके अंदर ये शक्ति मौजूद है। क्या बात। लेकिन अच्छा अली भाई, गाय दूध ना दे तो उसको टीका लगाते हैं, इनका सीमन को नीचे उतारने के लिए पार्वती की यूनी को दिखाया जाता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त सर। उनके अंदर, और ये मैं नहीं कह रहा, ये देवताओं ने कहा है, ये ब्रह्म देव ने कहा है कि भाई फौरन को इंतजाम करो इसका सीमन नीचे खींचने के लिए, बस ये ही है एक और। अब मसला मैं ये बताना ये चाहता हूँ, ये मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ, इसलिए कि यहाँ पर शिव जी ज्यादा औरतों को उठा के लेके जा रहे हैं, ज्यादा सनातनियों की और भक्तों की, अपने भक्तों की बेटियों को, किसी की पत्नी को, किसी की बहन को, किसी की बेटी को उठा के लेके जा रहे हैं। तो वो कहते हैं भाई ये अब इतनी अकेली तो सिर्फ पार्वती जी कुछ कर सकती हैं, और अगर पार्वती जी के अलावा कुछ करना है तो सीमन नीचे नहीं आना। तो सीमन को नीचे लाने के लिए कम से कम कोई 10, 15, 20, 25, यहाँ पर कोई तादाद तो नहीं लिखी हुई, तो इतनी औरतें तो हो ना ताकि सीमन नीचे आ सके। इसलिए फिर वो उन्होंने ज्यादा महिलाओं का इंतखाब किया। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर उन्होंने क्या किया। अच्छा फिर क्या किया, एंड विच हिज माइंड सेट ऑन दैम, उसने फिर अपना जहन उनके ऊपर बनाया कि इनके साथ सनातन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रीटेंडेड टू बी इंटेंट ऑन प्रैक्टिसिंग पेनांस एंड विद द स्पेल ड्रैग देम फार अवे इनटू द स्काई। फिर शिव जी ने क्या किया, शिव जी ने वहां पर जो मौजूद नारियां थी उन्हें आसमान पर खींच के ले गए। यहां पर नहीं लिखा हुआ कि उनकी इच्छा थी, कोई इच्छा नहीं थी। शिव जी ने उनको पहले ताड़ा, ताड़ने के बाद डिसाइड किया, डिसाइड करने के बाद उनको अपनी शक्ति से उनको खींच के जबरदस्ती, यानी कि ये खींचना जबरदस्ती होता है,
खींचकर दूर आसमानों में ले गए। उन्होंने कहा कि मैं आसमानों को भी गंदा कर दूंगा। दूसरे भगवान जो है वो पानियों को गंदा करते हैं, कोई नदियों को गंदा करता है, कोई कश्ती को गंदा करता है, कोई आश्रमों के अंदर बिस्तरों को गंदा करता है पुजारियों के। तो भाई मैं तो अब शिव हूं ना, ये सारे काम तो मैंने भी किए हुए हैं, कोई नया काम करूंगा। इसलिए उसने कहा मैं आसमान को भी गंदा करूंगा। बहरहाल ये आसमान वही आसमान था जिस तरह के शिव जी देवता हैं, उस तरह का शिव जी का आसमान था। जिस तरह का सनातनियों का मंदिर है और प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसी तरह का आसमान था। हम इस पवित्र आसमान की बात नहीं कर रहे, हम इस कहानी के अनुसार सनातनियों के आसमान की बात कर रहे हैं। वरना इस तरह का ना तो जमीन पे आप देख सकते हैं और ना कहीं और पर, जो इनके देवता मचाते हैं। खैर ये किताबों के अंदर की बातें हैं। ये लिखा हुआ आपके सामने, इन द मीन वाइल। अब ऊपर प्रैक्टिस चल रही है, शिव जी उन्हें खींच के ऊपर ले गए हैं, आसमानों के ऊपर। ऊपर तो आपको पता है कि अब जब हमने पढ़ा था कि शिव जी सेक्स कैसे करते हैं, तौबा तौबा तौबा, फिर तो आपको पता हड्डियों से आवाजें निकलती हैं। आपको पता है जेवरात टूट जाते हैं, जेवरात जो महिलाओं ने पहने हों वो उनमें से आवाजें रीसाउंड कर करके सुनाई देती हैं। और शिव जी तो आपको पता है पागल हो जाते हैं, दांत मारते हैं, नाखून मारते हैं, उधेड़ के रख देते हैं औरत को। तो ये तो हम जानते हैं। अब यहाँ पर इतना खतरनाक सीन चल रहा है और कितनी औरतें हैं, मुझे पता नहीं है कि ये शिव जी क्या कर रहे थे। इतनियों के साथ एक ही था, एक दफे सब के साथ लगे हुए थे। और फिर क्या हुआ आपकी स्क्रीन पर, ये इसका श्लोक नंबर 4 बन जाएगा। इन द मीन वाइल, उसी दौरान क्या हुआ, गौरीज माइंड बिकम एक्साइटेड। उस वक्त जो गौरी हैं, पार्वती जी हैं, वो बहुत एक्साइटेड हो गई, बहुत पुरजोश हो गई बाय मीन्स ऑफ मेडिटेशन। और उनको ये पता चला तपस्या से, अपने तपस्या की शक्ति से, मेडिटेशन से उन्हें पता चल गया। शी सा, होए होए होए, अंदाजा लगाओ सुनाती हूँ, शी सा, उसने देखा। यानी कि क्या देखा, तो क्या देखा, वहां पर क्या चल रहा था जो उन्होंने देखा। खैर आगे उसका जिक्र मौजूद है, मैं बता देता हूँ सर। उठ जमीन से उठा के बच्चियां आसमान पे जाके पेल दिया। हाँ जी। और ये चीज जब गौरी को पता चली, मुझे बताएं कि गौरी के दिल पे तो छुरियां चल गईं। पहले शिवलिंग चला था, तो फिर छुरियां चल गईं। उन्होंने कहा कि भाई ये शिवलिंग जो है कहाँ कहाँ की सैरें कर रहा है और कहाँ कहाँ की महिलाएं ये लेके चले गए शिव जी। तो शिव जी ने बेवफाई की। वो बेवफा भगवानों के पुजारियों। खैर हम आगे बढ़ते हैं कि फिर क्या हुआ। गौरी के दिल पे जब छुरियां चली, जब उन्होंने ये देखा, तो फिर क्या हुआ। अच्छा फिर क्या हुआ जी, उन्होंने देखा क्या है जी, ये देखिए, ओए हो क्या देख लिया, ये देखिए लिखा हुआ है, द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड स्पोर्टिंग विद वुमेन। उन्होंने देखा कि ये तो भाई जुड़ा हुआ है शिव, उसको तो ऐसी मस्ती चढ़ी हुई है जैसे प्राशर ऋषि को कश्ती के अंदर मस्ती चढ़ी थी। उसको तो प्राशर ऋषि याद आ गया कि भाई शिव जी उस वक्त वो मस्तियां कर रहे हैं, वो खरमस्तियां कर रहे हैं आसमान के ऊपर, कि महिलाओं को, कोई किसी महिला को कहीं से पकड़ा हुआ है, कोई कहीं से चिमटी हुई है, कोई कहीं से चिमटी हुई है। जब ये देखा गौरी ने, तो गौरी ने फिर क्या किया। मैं कहता हूँ जी ये देवी देवता है कि ये बच्चे हैं। इस तरह तो बच्चे भी नहीं करते, इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह बच्चे भी नहीं करते हैं जो इनकी हालतें हैं और जो इनकी हरकतें हैं। ये देखिए, हाँ जी, ये देखिए, नोइंग हिज इंटेंशन शी बिकेम एंग्री। उन्होंने जब देखा हो ये तो पूरा मगन है। अब मैं इसकी तशरीह तो क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, पता नहीं किस चीज में मगन था। नोइंग किस चीज में, अली भाई किस चीज में मगन हो सकता है, आप क्या देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि वो औरतों के अंदर, ये देखिए ना, स्पोर्टिंग विद वुमेन, वो औरतों के अंदर मगन था। अब पता नहीं किस किस जगह पे उसने क्या क्या रखा हुआ था। खैर मगन हो उसकी अटेंशन का जब पता चला गौरी को, तो वो नाराज हो गई। अब नाराज होकर उसने किया क्या है, ये भी बड़ी सोचने की बात है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये यार ये देवी देवता ये क्या है, एक ये हरकत कर रहा, अब दूसरे का काम देखो। चलो ठीक है जी, वो तो उसने मुंह काला करवा लिया, वो गंदा था। अब गौरी जी आप ही कोई अच्छा काम कर ले। अब इनका काम देखिए इन्होंने क्या किया। देन टेकिंग द फॉर्म ऑफ मीना कुमारी, उस वक्त उन्होंने एक शक्ल धारण की, कैमनकारी की, और फिर क्या किया, शी इंटर्ड द स्काई, और उन्होंने आसमान के अंदर जंप लगा दिया।
दाखिल हो गई आसमान के अंदर। उन्होंने कहा, ओए होए, ये तो मेरा हक है, मैं अपने हक पर डाका नहीं मारने दूंगी। अब उन्होंने जाके किया क्या है, ये देखने वाला अभी मौके पे शिव जी पकड़े गए हैं, एन मौके पे एन कार्रवाई करते हुए पकड़े गए। शी एंटर्ड द स्काई एंड सा फार अवे इन अ लोनली रीजन ऑफ द स्काई हरा, यानी कि शिव जी, whose luster was like that of the god of love। उस वक्त उनकी लस्ट ऐसे उन पे चढ़ी हुई थी जैसे काम देवता होता, जैसे लस्ट का देवता होता। ओए ओए ओए, अरबे अंदाजा करें ये कहां कहां क्या कर रहा होगा, इसकी लात कहां जा रही होगी, इसका मुंह कहां जा रहा होगा, इसका हाथ एक कहां जा रहा होगा, दूसरा कहां जा रहा होगा, औरतें भी बहुत ज्यादा हैं, ऊपर से ये कामदेव बना हुआ है। शिव जी उस वक्त भूल गए कि वो शिव जी हैं, उनके ऊपर ऐसी चढ़ी, ऐसी लस्ट चढ़ी कि वो कामदेव की सूरत उन्होंने धारण तकरीबन कर ली। ये देखें लिखा हुआ है, लाइक दैट ऑफ द गॉड ऑफ लव। तो प्यार के देवता की तरह उनकी लस्टर जगमगा रही थी। फिर क्या हुआ, हु वाज इन द मिडेस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल वुमेन। उस वक्त वो खूबसूरत औरतों के दरमियान में था, खूबसूरत महिलाओं के दरमियान में शिव जी थे, और शिव जी के ऊपर प्यार का खुमार और भूत चढ़ा हुआ था। हु द बेस्ट मैन वाज ब्राइट, ये बड़ा चमक रहा था उनमें। हु हैविंग अगेन एंड अगेन एम्ब्रेस्ड द वुमन, और कभी इसको जफ्फी डालता था, कभी उसको जफ्फी डालता था, इससे थक जाता था तो दूसरी को डाल लेता था। अब वो कहता है मैंने जफ्फी भी झूठी नहीं करनी, एक बार जिसको डाल ली फिर दूसरी है। उसने औरतें इतनी इकट्ठी कर ली थी, इतनी औरतें इकट्ठी कर ली थी। तो आपको पता है फिर शिव जी की जफ्फियां और शिव जी के सेक्स 2-2 हजार साल लग जाते हैं। पार्वती जी को उन्होंने जोड़ जोड़ हिला दिया 2000 साल लगा। तो पता नहीं जिसको जफ्फी डालते थे तो कैसे करके डालते थे। खैर यहाँ पर लिखा हुआ वो कभी इसको डाल रहे थे, कभी उसको डाल रहे थे, और ये सारी की सारी चीजें उनकी पत्नी देख रही है, उनकी पत्नी देख रही है। और शिव जी बगैर शादी के उनके साथ सनातन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उनको उठा के ले गए, दरमियान में खड़े होकर अब जफ्फियां पपियां शुरू कर दी हैं, और ऊपर से ये पहुंच गई हैं पार्वती जी मौके के ऊपर। अच्छा फिर क्या हुआ जी, जुल्फकार साहब, कुछ समझ आ रही है क्या हो रहा है? जी जी अली भाई, वो पार्वती जी पहुंच चुकी हैं, थोड़ी सी आप बताइए फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हम नादरीन को भी बीच में सवाल जी, करेंगे कि जी जी। having again and again embraced the woman was sporting with them, और वो भी उसके साथ लगी हुई थी सनातन की प्रैक्टिस करने हुए। who was kissing them excessively, और बड़ी तेजी के साथ वो एक दूसरे को किस कर रहे थे। किस की मतलब क्या कर रहे थे? वो किस कर रहे थे आपस में ना जी। किसको किस कर रहे थे, किस क्या मतलब अली भाई? शिव जी उनको उनकी चुमियां ले रहे थे और वो शिव जी की ले रही थी इकट्ठी कर। अच्छा अच्छा, मैं किसको कर रहे थे, अच्छा किस कर रहे, अच्छा चुम्मियां ले रहे थे, पपियां कर रहे थे, अच्छा अच्छा अच्छा। एक्सेसिवली, और सिर्फ कर नहीं रहे थे, एक्सेसिवली कर रहे थे, बहुत ज्यादा कर रहे थे, हट ही नहीं रहे थे। जफ्फियां डालते थे, कभी चुमियां पपियां कर रहे थे। तो ये पार्वती जी पहले तो चेक करती रही है ना जी। उन्होंने कहा कि इसका जो शिव जी का कोई हथियार है वो खड़ा हो ही ले तब जाऊं। तो भला रोकना तो अब रोक लो भाई, ये काम थोड़ा तो नहीं है कि जो हो रहा है। तो उन्होंने भी पूरा वेट किया, उन्होंने कहा नहीं भी ऐसे नहीं। एंड हु वाज टॉर्मेंटेड बाय द पैशन ऑफ लव, और उस वक्त वो प्यार के जज्बे से मगलूब हो चुके थे, उनको प्यार का जज्बा काट रहा था, और वो लगे हुए थे सनातन की प्रैक्टिस करने में। अली भाई, प्यार का जज्बा, ये प्यार का जज्बा को नहीं आप अल्फाज इस्तेमाल करें। प्यार का जज्बा क्या मतलब, इसमें क्या मेरा मतलब कुछ हमें पैशन ऑफ लव जुल्फकार भी अगर इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग करें तो पैशन ऑफ लव का मतलब यही बनता है कि प्यार का जज्बा। दूसरे लफ्जों में अब इसको हम कोई भी इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं जो इस वाक्य से मुताबिकत रखती हो। तो काम वासना के साथ वो उनके साथ पपियां जफ्फियां कर रहे थे। सीइंग दिस, ये देखने पर, ये जब उसने देखा, किसने, यानी कि मीना कुमारी ने, केमनकारी ने, यानी कि पार्वती जी ने, केम डाउन देयर इन फ्रंट ऑफ देम, और वो उनको नीचे ले आई, शर्वा यानी कि शिवा, एनॉयड विद शेम, उस वक्त शिव जी शर्मा गए। अच्छा, ये काम जब कर रहे थे तब नहीं शर्माए, अब पत्नी ने मौके पे पकड़ लिया है तो शर्मा गए। शिव जी ने फील किया, शर्मिंदगी महसूस की, चलो थोड़ी सी शर्म थी शायद। अच्छा फिर क्या हुआ, शर्म महसूस की, annoyed with shame, remained with his face turned away from अम्मा, और उस वक्त उन्होंने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया,
पार्वती जी से शर्म के मारे, शर्मिंदा होकर एक साइड पे मुंह करके खड़े हो गए। अब देखने वाली बात यहां पर है इस देवता की भी और इस देवी की भी। प्रैक्टिस तो जबरदस्ती पहले वो खींच के लेके गया है, ना वो इधर की रही ना वो उधर की रही। नीचे उनके बंदे भले देख रहे हो 2-2 हजार साल ऊपर उनकी जप्पियां पप्पियां नहीं खत्म हो रही। अब नीचे आप भी जाएं तो उनका क्या हाल होगा, कौन उन्हें एक्सेप्ट करेगा और क्या बताएंगे कि ऊपर हमारे साथ सनातन की प्रैक्टिस हो रही थी, क्या बताएंगे। तो अब ये करते क्या है, फिर क्या किया इन्होंने जी, ड्रैगिंग देम, इन्होंने उनको खींचा, देयर हेयर्स, उनके बालों से पकड़ के खींचा। देखें ये कितना प्यार करने वाले देवी देवता हैं। अब एक जबरदस्ती उन्हें ऊपर खींच के ले गया है और उनके साथ स्नातक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और दूसरी आई है उसने भी उसको बालों से पकड़ के खींचना शुरू कर दिया। और भाई उनका कसूर क्या है, वो गई हैं, वो आसमान पर चढ़ी थी। अब और शिव जी, देवों के देव महादेव जी एक साइड पे मुंह करके शर्म के मारे खड़े हुए हैं। शिव जी जब आप इनको उठा के ले गए थे तब तो आपको शर्म नहीं आई थी। अब जब उनके बाल खींचे जा रहे हैं तब भी आगे आगे अपनी पत्नी को बताओ कि मैंने मुंह काला करवाया, इनका कसूर नहीं है, मैंने जबरदस्ती उठा के लेके आया हूं। अब पहले तो मैं लेके आया हूं, अब तुम भी जबरदस्ती कर रही हो। अब उनका क्या कसूर है इतनी महिलाओं का, वो आई है, वो उसके पास आई भी नहीं है। देखे ये देवी देवता जी ये आल नोइंग है, ये सब कुछ जानते हैं। इसलिए तो सनातनी बहन भाई मजबूर हो गए इनकी पूजा उपासना करने के ऊपर। अफसोस की बात है, नहायत शर्मनाक बात है कि ये है आपके देवता। चलो ठीक है, मुंह काला करवा लिया, जबरदस्ती उनको लेके गया, अब अपनी पत्नी को बताओ इनका कसूर नहीं। और पत्नी भी देखो कितनी जबरदस्त, वो भी नहीं पूछ रही कि भाई तेरा शौहर इनको ऊपर लेके आया, तेरा पति इनको ऊपर लेके आया, तो और तू देवी किस चीज की है। अब तेरी गैरत जाके ये थप्पड़ मार जाके अपने पति को जो उसको लेके गया है उनके बाल घसीट रही है। इस शिव के बाल तुमने घसीटे होते पार्वती जी तो फिर ये हरकतें बाद में भी ना करता। नहीं घसीटे थे ना बाल पार्वती जी, इस मौके पे आपने उनके बाल घसीटे, फिर देखा था। और जब वो मोहिनी के रूप के अंदर जो कार्रवाई डाली थी शिव जी ने, तो कह रहा था, शिव कह रहा था कि मैं पार्वती को तेरी दासी बना दूंगा। इसके मुंह पे थप्पड़ आप आज लगा होता तो तब ये ना करता। कसूर पति का है, सजा उनको दे रही है भाई। अली भाई मैं माजरा चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो पार्वती इन्होंने जो किया है वो बहुत ही ठीक किया है। आप जरा सोचिए जी, बिल्कुल। वो अगर फॉर एग्जांपल शिव जी लगे हुए थे तो वो फिर कहते ना कि आज शिव मैं तुम्हारे दिखाऊंगी, वो भी फिर बुला लेती इंद्र देव को, आ जा भाई तू मेरे साथ कर। उन्होंने शराफत रखी है, उन्होंने शराफत रखी है। ब्रह्मा को बुला लेती कि तू आज इनके इसके सामने तू मेरे भी लंका को आग बुला लेती होती थी। जुल्फकार भाई बुला लेती होती थी, टेंशन ना ले। अच्छा, हाँ विष्णु जी को बुलाती होती थी। आप वो बात छोड़ो। हाँ वो बदला ले लेते हैं। हाँ जी, वो कहते हैं जब तू बेवफा है सनम बेवफा तो हम भी बेवफाई करेंगे, हम मजे नहीं ले सकते, शिव जी ले सकते हैं। अच्छा फिर ठीक है। ये यहाँ पर तो हवा का हवा बिगड़ा हुआ है। छोड़ दें जुल्फकार साहब ये बात, मैंने तो कहा है कि यहाँ पर जब देवियों के लक्षण आपके सामने आएंगे तो आप क्या फील करेंगे। तो देवियां भी ऐसी, हाँ जी। और देवी पार्वती जी पद्म पुराण के अंदर ही फरमाती हैं, तौबा 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 ला हौला वला कुव्वता। अब क्या क्या बातें करनी पड़ती हैं, यानी कि पूरे तन का तन ही बिगड़ा हुआ है। हाँ जी, नारद ऋषि से इनकी 18+ बातें होती हैं। नारद ऋषि से इतनी 18+ बातें कि अब मेरे पास वो रेफरेंस सामने लाके दिखाने का समय नहीं है, लेकिन मैं मुख्तसर आगे बढ़ जाता हूँ, आपको रेफरेंस दे दूंगा। जिसको किसी को जरूरत, अगर किसी को जरूरत पड़ी ना रेफरेंस की, हमारे किसी सनातनी बहन भाई को, तो वो आपके लिए तैयार पड़ा होगा, हाजिर है। यहाँ पर मैं खुलासा पेश करूंगा। वो कहती हैं नारद ऋषि से गंदी गंदी बातें कर रहे हैं आपस में ना, वो भी देख लो जी। वो माता कहता है और माता कह के गंदी गंदी बातें पूछ रहा है, और माता जी भी आगे से इन्होंने भी सारे कपड़े खोल के रख दिए और सारी खवातीन के बारे में, सनातनी औरतों के बारे में इन्होंने राज खोल के रख दिए। कहती हैं कि ये जो महिला होती है ना, महिला, सनातनी महिला, मैं सनातनी कहूंगा क्योंकि भाई ये आपके धर्मशास्त्र है, आपको मुबारक। तो सनातनी महिलाएं वो कहती हैं कि ऐसी होती हैं, इनकी आदत ही बड़ी गंदी है, इनकी नेचर ही बड़ी गंदी है। अगर ये किसी लूले बंदे को देख लें, लंगड़े बंदे को देख लें, तो इनकी वजाइना गिली हो जाती है। हाँ, वो उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है, और फिर वो देखती हैं, दाव लगाने की कोशिश करती हैं। पति जितना भी खूबसूरत हो, उनको कहती हैं एक ही चीज की जरूरत है, उनको बस लस्ट पूरी होनी चाहिए। वो पति की गैर में भी स्नातन की प्रैक्टिस करवा लेती हैं। हत्ता कि यहां तक पार्वती जी फरमाती हैं
कि एक औरत, सनातनी महिला की बात कर रहा हूं, एक इनकी महिला अपने बेटे को देख के, अपने भाई को देख के भी वजाइना गीली कर लेती ओह, है। ये कंट्रोल ही नहीं कर सकती, ये कंट्रोल नहीं हो सकता, औरत कर ही नहीं सकती। यानी कि पानी डाल लेती है अपने आप पे, सर पे नहीं ऐसे नहीं गीली कर नहीं नहीं, लेती है, क्या मतलब? नहीं पानी नहीं डाल लेती है, वो लस्ट के साथ उसका जो योनि वाला भाग है, नीचे वाला भाग है, जो वजाइना वाला भाग है, जो शर्मगाह है औरत की, वहां से लस्ट की वजह से पानी निकलना शुरू हो जाता है। ओ नहीं अली भाई, ऐसे सही सही कह रहे हैं आप यार, लिखा ये हुआ है। पार्वती, ये पार्वती जी जी, ये पार्वती जी कहती हैं अपनी महिलाओं के बारे में। अब ये खुद भी महिला हैं जुल्फकार साहब, अब मसला ये है कि ये खुद भी महिला हैं। ओहो, अब अगर ये महिला हैं और महिलाओं के ये उनकी आदतें हैं, तो यकीनन फिर इनकी भी होनी चाहिए। ये तो उन्होंने खुद बताया, या कहें कि ये महिला नहीं है। हम्म, तो तो मेरा बताओ। ख्याल है कि जो फील करती थी, उन्होंने अपनी फीलिंग लिख दी है। मेरा ख्याल है कि सनातनियों की बहनें बेटियां भी जो हैं वो इतनी लस्टी नहीं हो सकती। ये देवी जी की अपनी कोई मुझे लगता है कि लीला थी, वो ऐसा फील करती थी, इसलिए शायद उन्होंने ऐसा कोट कर दिया। क्योंकि मैं तो जाती तौर पर, मेरे हमारे सनातनी बहन भाई भी इस बात से डिसएग्री करेंगे, लेकिन जो कोट कर रहा है यानी कि पार्वती जी, वो तो यकीनन फील करती थी तो कोट किया। अच्छा खैर, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जी फिर क्या हुआ। ड्रैगिंग द देयर हेयर, शी एंगरली किक्ड देम बाय हर फुट। अपने पैरों के साथ, जिस तरह फुटबॉल के साथ को किकें मारते हैं, इस तरह उन्होंने उन औरतों को मारना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया। अब मसला यहां पर यह है कि वो औरतें पहले शिवजी जबरदस्ती ले गए, अब ये जबरदस्ती कर रही हैं। तो ये किस तरह के देवी देवता हैं कि एक मजबूर मखलूक को इस तरफ से भी मजबूर, अब वो कहती होंगी हम कहां जाएं, क्या करें। और सिर्फ बात यहां पर नहीं कि ठुड्डे मुक्के मारे या उनके बाल घसीटे। ऑल द वुमेन रीच द ग्राउंड, उन तमाम को उन्होंने किकें मार मार के जमीन पे फेंका। अब मुझे बताएं जुल्फकार भाई, किक मार के जब आसमान से जमीन पे गिरेंगी, उनकी तो कमरिया टूट गई होगी बेचारी की, किसी की कोई चीज टूट गई होगी, किसी की कोई चीज टूट गई होगी। कसूर क्या था उनका? ऑल द वुमेन रीच द ग्राउंड एंड सडनली देयर फेस वर डिसफिगर्ड, और उस वक्त उनके चेहरे बदल गए। विद देयर बॉडी स्कॉर्च्ड बाय अम्मा, उन्होंने उसको छील डाला आलू की तरह, पार्वती जी ने। कर्स द केम अंडर द स्वे ऑफ मलीचास, और उसके बाद उनको साथ ही साथ कर्स कर दिया, शराब भी दे दिया। दोज वुमेन विडोज और विद देयर हस्बैंड्स अलाइव आर नोन एज चंडाला, और वो चंडाला बनेगी, यानी कि वो जीती रहेंगी। दोज वुमेन विडोज और विद देयर हस्बैंड अलाइव आर नोन एज चंडालाज, इवन नाउ दे वुड एक्सपीरियंस द कर्स गिवन बाय दामा। और उन्होंने उनको मजीद भी शराब देने शुरू कर दिए। Then Amma having divided her farm into 100 ways, अब उसके बाद क्या किया, उनको शराब दे दिया। शराब देने के बाद उनको लाते मार के नीचे फेंक दिया, उनकी शक्लें बदल दी और उनको हमेशा के लिए चंडाल बना दिया। और फिर खुद क्या किया, अपने जिस्म को 100 भागों में तकसीम किया। हो सकता है देखें जी, वो मुख्तलिफ प्राणों में लिखा हुआ है, एक जगह पे वो कुत्ता बन गया था, दूसरा कुत्ती बन गई थी, तो फिर लगे हुए थे सनातन की प्रैक्टिस करने। वो एक दफा पे घोड़ा बना हुआ था, दूसरा घोड़ी बन गई। तो इस तरह शायद यहाँ पर खैर शक्लों का जिक्र नहीं कि बनी क्या क्या, लेकिन हमारे पास ये सनातन धर्म के अंदर पता है कि ज्यादा एंजॉय करना हो तो बार दफा घोड़ी घोड़ा भी बन जाते हैं, हिरण हिरनी भी बन जाते हैं, बकरी बकरा भी बन जाते हैं, कुत्ती कुत्ता भी बन जाते हैं, और बैल और गाय भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर 100 उन्होंने शक्लें अपनी जो है वो उन्होंने इख्तियार की हैं। लानत मलामत कोई नहीं की, अपने पति को कुछ नहीं। फिर क्या किया, अच्छा फिर 100 शक्लें बनाने के बाद उन्होंने क्या किया। देन अम्मा हैविंग डिवाइडेड हर फार्म इनटू 100 वेज गॉड यूनाइटेड विद द लॉर्ड, और फिर उसके साथ हर रूप के अंदर उन्होंने सनातन की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। असल में समझ लग गई पार्वती जी को भी कि देखें मैं अकेली हूं ना, तो ये फील करते हैं। वो 100 बन गई और 100 बन के शिव जी के ऊपर चढ़ गई। वैसे तो आपको पता है कि अकेली पार्वती मान नहीं, जब शिवलिंग शांत नहीं हो रहा था तो अकेली पार्वती जी ने वो वजाइना की शक्ल इख्तियार की थी, और आप जानते हैं कि किस तरह से फिर शिव जी का लिंग जो है वो शांत हो गया था। यहाँ पर 100 बन गई, उन्होंने कहा आज मैं तुम्हें शांत करती हूँ, ना कोई लानत, उनको बददुआएं दे के फेंक दिया। तो सोचने वाली बात यह है, हमारे सनातनी भाइयों से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर आपको क्या नजर आया
इनको भगवान और देवी और देवता बनाते हुए, जबकि इनको तो कुछ भी नहीं नजर आता। इनको सिवाय सेक्स के, मैंने 2-3 चीजें देखी हैं, इनका कोई कुरान पढ़ लो, सबसे बड़ी बात तो सेक्स। अब ये देखना जी, 100 हिस्सों में तकसीम हो गए, क्या करना जी, सेक्स। और फिर सेक्स भी 1,000 साल का राउंड लगाते हैं, 2,000 साल का राउंड लगाते हैं, 2,000 साल के बाद भी नहीं छोड़ते। वो तो बेचारा अग्नि अंदर आ गया, अग्निदेव अंदर आ गया कि यार बार हमें वो मार रहे हैं तो हमारा कुछ करो, हमने 2,000 साल मार खाई है, जूते खाए हैं देवताओं ने, हमारा कुछ करो। 2,000 साल के बाद भी नहीं छोड़ना था शिव जी ने, सेक्स कर रहे हैं जी, चल रहा है ये कोई तरीका है? उन्होंने कहीं चले जाना था पार्वती जी ने, भाई छोड़ ही नहीं रहे, छोड़ ही नहीं रहे। अब 2,000 साल के बाद बेचारे ने अगर गलती कर ही ली थी, बेचारा अग्नि अंदर चला ही गया था, तो शिव जी पता क्या कहते हैं? शिव जी कहते हैं कुछ ना बोलो, अपना मुंह खोलो। और ये मुंह में मेरा आधा सीमन कहता है अभी पार्वती के अंदर गया था, तुमने हमें डिस्टर्ब किया क्योंकि तुम डिस्टर्बनेस के कारण बने हो, मेरा आधा सीमन ऊपर चढ़ गया, अब आधा सीमन अपने मुंह से खींचो। तौबा तौबा तौबा। तो अग्निदेव से मुंह से उन्होंने अपना सीमन खिंचवा दिया। बताएं, तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह। वो अगर कहें तो मैं कोशिश करके वो आपको दिखा सकता हूँ, वो ये शानदार तस्वीर मौजूद है, इसको मूर्ति की शक्ल दी गई थी, कहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ, देखना जुल्फकार भाई, दिखा दे। अग्नि का क्या हाल हुआ होगा, अंदाजा लगाएं। और अग्नि तमाम देवताओं का मुंह है, ये भी जुल्फकार साहब बात याद रखें, इसलिए तमाम देवता प्रेग्नेंट हो गए थे। तौबा 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 तौबा। क्योंकि अग्नि तमाम देवताओं का मुंह है, उसने जब अग्नि के मुंह में ये काम किया तो फिर सारे के सारे ये छत्तीसगढ़ के अंदर ये मंदिर, यादगार मंदिर मौजूद रहा है। ये देखिए आपके सामने, इंडिया के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, छपरी छत्तीसगढ़ के अंदर ये नायाब मूर्तियां मौजूद हैं। ये देखें, शिव जी लेटे हुए हैं, लिंग उन्होंने खड़ा किया और अग्नि वो मुंह में लेके उनका सीमन, अब आधा सीमन खींचेगा ना, शिव जी का आधा सीमन निकले। 2,000 साल तो पहले लग गए थे आधा सीमन निकलते निकलते, अब ये बेचारा 2,000 साल तक खींचेगा, पता नहीं कितनी देर तक खींचेगा, फिर इनका सीमन बाहर निकलेगा और फिर इसकी जान बेचारे की अग्नि की छूटेगी। ये देखिए, तौबा तौबा तौबा। अली भाई, अंग्रेजों ने इनके बुत तो नहीं लिए, लेकिन इनकी प्रैक्टिस ले ली है। अब ये भी एक यादगार तस्वीर है, इसका रेफरेंस मैंने बड़ी दफा बिल्कुल, ये तो बहुत यादगार है सर, ये तो बहुत कमाल की तस्वीरें हैं। ये मैं कहता हूँ जी, कमाल के हिंदू भाइयों ने इन चीजों को संभाल संभाल के रखा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी शर्म हया का ख्याल रखते हुए, अच्छा सारी नंगी बिठाई हुई है और वो हिप्स के ऊपर देखें, वो ब्रा हिप्स के ऊपर पहना दी है जुल्फकार साहब, देखें जरा तस्वीर तो भाई ब्रा वहां पर पहनते हैं, उल्लू के पट्टों मूर्ति बनाने की कुछ चाहिए की तो बनाओ ना। अब उसकी ब्रा उसके हिप्स के ऊपर डाली हुई, हिप्स नंगी है, हिप्स के ऊपर वो आगे से भी नंगी है, तो ये क्या स्टाइल है, फैशन 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 है ना अली भाई। तो ये इनकी हैसियत है कि अपनी बीवी को इस तरह से सबके सामने शिव जी ऐसे रखा करते थे, नंगा, अलिफ नंगा, खुद भी नंगे, वो भी नंगी, और उसको अपने ऊपर इस तरह चढ़ा के बैठाया हुआ होता था और ये काम चल रहा होता था और लोग आ जाते थे। यकीन करें कि बाद दफा बंदे आने और देवी जी को इतनी शर्म आने कि उन्होंने